नहीं वानर, मेरी गति का तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं। इस वानर से टकराना तो सीधा मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। इससे तो बचना होगा। कहां छुप गए? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कम से कम मृत्यु तो वीरों सी पाओ। लुका छुपी खेलने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें सामने लाने का उपाय जानता हूं मैं। जय श्री राम। ना बल है ना बुद्धि। आज तुम्हारे जीवन का अंत कर तुम्हें तुम्हारे इस तुच्छ वानर देह से मुक्त करूंगा मैं। जो पिता ने किया वही पुत्र करेगा। मेरे पिता ने 6 माह तक तुम्हारे पिता को अपने बगल में दबा के रखा था। मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। स्वप्न में भी नहीं। पिता का प्रतिशोध पुत्र लेगा। बस अब बहुत हुआ ये खेल। उब गया मैं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ वानर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय महावीर हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, केवल बाण चलाना नहीं सिखाता, समय पड़ने पर कवच बनकर भी सामने आता है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हनुमान। बहुत अभिमान था ना तुम्हें लंका को चलाने का। देखो, मेरे पिता ने उस लंका को पुनः स्वर्णिम बना दिया। अब पहले से भी कई अधिक गुना चमक रही है हमारी लंका। जो बीत गई सो बात गई। मेघनाद, तुम आज को देखो। आज पुनः तुम्हारी ये पाप की नगरी ध्वस्त होगी। मिथ्या है ये। मैं बताता हूं कि क्या होगा। आज ये इंद्रजीत उन दोनों उत्तंड वानरों से अपना प्रतिशोध लेगा जिसने लंका के ध्वज को झुकाने का दुस्साहस किया था। और वैसे भी
तुम मरने के लिए कुछ अधिक ही उत्सुक लग रहे हो हनुमान। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे बाण एक पल में तुम्हें उद्ध्वस्त कर सकते हैं, किंतु भयभीत मत होना। आज मैं तुमसे अपने शस्त्र से नहीं, तुम्हारे शस्त्र से लड़ूंगा। आज मैं तुमसे गदा युद्ध करूंगा। ये सभा नहीं, युद्ध भूमि है। तुम मुझे शब्द मत सुनाओ, शस्त्र उठाओ। युद्ध बल से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं वानर। मेरा प्रहार रोकने की शक्ति बहुत कम लोगों में है। भ्रम है तुम्हारा या अपनी शक्ति का गर्व। यही गर्व तुम्हारा पतन बनेगा मेघनाद। भ्रम तो तुम्हारा टूट रहा है वानर। पिछली बार तुम भाग्यशाली रहे, किंतु स्मरण रहे, भाग्य अधिक समय के लिए साथ नहीं देता। मेघनाद, सत्य कहा तुमने। भाग्य केवल उसका साथ देता है जो उसके योग्य होता है। मुझे तो लगा था कि यह युद्ध अत्यंत उबाऊ और एक पक्ष का होगा, किंतु वास्तव में तुम्हारे साथ युद्ध करके अत्यंत आनंद हो रहा है मुझे वानर। आनंद तो मुझे भी हो रहा है कि मैं अपने प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल ये मेरी माता सीता के लिए। तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा फिर पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते आपे। ये अंगद की ओर से। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। युवराज, सैनिक शीघ्र। जमवन जी, अंगद, अच्छा युद्ध किया मेरे शिष्य ने। अब इसे उपचार की आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। महाराज, महाराज, हनुमान और युवराज इंद्रजीत में भयंकर युद्ध हुआ और शुभ समाचार में विलंब मत करो शुभ। बताओ मेरे मेघनाद ने कैसे मारा उस बड़ बोले वानर को। महाराज, समाचार अशुभ है महाराज। युद्ध भूमि में युवराज मूर्छित हो गए हैं। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज। युवराज, सैनिक शीघ्र और शीघ्र। मेघनाद, मेघनाद, पुत्र!
लंकेश। पति और लंकापति दोनों के रूप में हताश किया है आपने मुझे। केवल अपने पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था ना मैंने लंकेश, आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। झोंक दिया मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में। कब समझेंगे आप कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात श्री विष्णु के अवतार। मौन मंदोदरी, बंद करो हमारे शत्रु की सराहना। तुम भली भांति जानती हो लंका में शत्रु की प्रशंसा सबसे बड़ा अपराध है। जो वहां मूर्छित पड़ा है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा मेघनाद है, इंद्रजीत है। वो इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया। शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वो, परंतु तुम्हारा यह भ्रम मैं स्वयं तोड़ूंगा। वचन देता हूं, मेघनाद की आंखें खुलने से पूर्व अपने चंद्रहास से राम और लक्ष्मण का कटा हुआ शीश लेकर आऊंगा। प्रास, महाराज मेरा रथ तैयार करो। बहुत वर्ष बीत गए, अब इस युद्ध भूमि में स्वयं रावण उतरेगा। उस वनवासी और उसके मरकटों की भीड़ का अंत करने। चाहे जितना प्रयास कर लो, हम चारों को नहीं मार पाओगे तुम। वज्र धमस्त पर प्रहार, नहीं बचेगा वानर। वानर वानर क्या करते हो? जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव, मैंने जीवन भर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आपकी भक्ति की है। अब समय आया है
कि मैं अपने राज्य और अपने कुल की भक्ति करूं। युद्ध का शंखनाद बज चुका है, सेना लंका के द्वार पर है और मुझे राजा होने का कर्तव्य निभाना है। इस दशानन को रावण नाम और ये चंद्रहास आप ही से मिला है। इस चंद्रहास से मैंने अपने अनेकों शत्रुओं का संहार किया है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना वचन निभा सकूं, मेघनाथ को राम और लक्ष्मण का शीश उपहार में दे सकूं। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी शत्रु की चिंता नहीं। आशीर्वाद दीजिए कि रावण के रण का आरंभ राम के प्राणों का अंत करेगा। मैं चिंतित हूं। आपका चिंतित होना सर्वथा उचित है देवी। नारायण इस समय नर रूप में है, मनुष्यता की सीमाओं से बंधे हुए हैं और मेरे दिव्य चंद्रहास की शक्तियां असीमित हैं। पल भर में ही किसी भी देव, दानव, असुर या मनुष्य का संहार करने में पूर्णतः सक्षम, और रावण जैसे असुर के हाथ में तो ये चंद्रहास और अधिक प्रलयंकारी सिद्ध होगा। आने वाला समय श्री राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यही सोचकर मेरा हृदय कांप रहा है। जब रावण चंद्रहास थामकर युद्ध भूमि में उतरेगा, तब क्या होगा महादेव? होने को तो कुछ भी हो सकता है देवी, क्योंकि होनी और अनहोनी नियति निर्धारित करती है। मैं इस समय तो केवल यही कह सकता हूं कि नियति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि श्री राम और उनकी सेना के लिए आने वाले समय में नई नई दुविधाएं पल के बिछाए बैठी होंगी। जो हमारा सामना नहीं कर पा रहा, वो लंकेश के विरुद्ध क्या टिकेगा? अभी भी समय है राम, लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत इतना भयानक होगा, स्वयं काल भी देखकर भयभीत हो जाएगा। विभीषण जी, आप जाइए, राम जी की सहायता कीजिए, हम देखते हैं इन्हें। प्रभु, इन चारों का अंत ऐसे नहीं होगा। इन चारों को मारने का केवल एक ही उपाय, आपको एक ही बाण से इन चारों को भेदना होगा। विश्वासघाती, तुम्हें देश निकाला नहीं, तुम्हें तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए था। मृत्यु दंड! राक्षस कुल के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक! घर का भेदी ही लंका ढाएगा। प्रभु, समय व्यर्थ मत कीजिए, अपने राम बाण का उपयोग कीजिए, जो आपकी इच्छा अनुसार किसी भी लक्ष्य को भिन्न दिशाओं में भेद सकता है। इस विश्वासघाती ने हमारा भेद अवश्य खोला है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, हमें मारोगे कैसे? पाप के चार क्या, यदि 400 पाए भी हों तो भी धर्म का बाण उन्हें चीर डालता है। हर हर महादेव।
श्री राम, जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम नाम भजते हनुमान अवध बिहारी राजा। वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम। श्रीमद् रामायणम्। वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम। ये अकस्मात श्री राम की जय जयकार धीमी क्यों पड़ गई? सीता, बुरा समाचार है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि लंकेश ने स्वयं रणभूमि में उतरकर इस खेल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। और जहां रावण के पग पड़ते हैं, वहां छल बल की सीमा लांघी जाती है। वहां युद्ध नीति का हर नियम टूट जाता है। मेघ कितने भी घने काले हों, सूर्य उन्हें चीर कर निकल ही आता है। मेरे श्री राम के धर्म और कर्म के आगे रावण के अधर्म और अन्याय को घुटने टेकने ही होंगे त्रिजटा, जिनके आने मात्र से लंका थर-थर कांपने लगी है। लंका पर उन श्री राम की विजय पताका लहराना निश्चित है। रावण का अंत निश्चित है त्रिजटा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम यहाँ उत्तर की ओर है। इनकी सबसे दुर्बल कड़ी है सुग्रीव, जो यहाँ दक्षिण दिशा में है। सर्वप्रथम कुंभ और निकुंभ उत्तर से प्रहार करेंगे और सुग्रीव को यहाँ घेरेंगे। किस पर कैसे प्रहार करना है, क्या प्रहार करना है, अब ये मैं बताऊंगा। युद्ध भूमि में क्या होगा, इसकी योजना अब स्वयं रावण बनाएगा। यहां उत्तर में राम और लक्ष्मण हैं।
वहां दक्षिण में सुग्रीव और अंगद। जय श्री राम। और यहां मध्य में वो वानर हनुमान। जब शत्रु रणभूमि में प्रबल हो तो उसे दुर्बल करने का सबसे अच्छा उपाय है उसके मुखिया पर वार करना। कुंभ, निकुंभ और अकंपन, तुम उत्तर में राम पर आक्रमण करोगे, उसे घेरोगे और उसे युद्ध में व्यस्त रखोगे। स्मरण रहे, केवल व्यस्त रखोगे। लक्ष्मण भी उसके साथ वहां व्यस्त रहेगा। महोदर और कंपन, तुम दक्षिण में सुग्रीव और अंगद की सेना पर आक्रमण करोगे और उन्हें छिन्न भिन्न करोगे। रास्त, तुम अपनी टुकड़ी के साथ पूर्व से आक्रमण करके सेना को उलझाकर रखोगे। रास्त, मुख्य द्वार खोलो। परंतु महाराज, मैं जब शत्रु का मनोबल इतना उच्च हो तो उसे तोड़ना आवश्यक है। रावण कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। वार हुआ है तो उसका पलटवार भी होगा। लेन देन अभी शेष है। उन वनवासी और उनके मरकटों को अब ज्ञात होगा कि महादेव ने मेरा नाम रावण क्यों रखा। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पल पल दे श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो, राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो। जय श्री राम। वानरों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आज ही लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते रहो वीरो। आज मुझे दुश्मन के गढ़ पर श्री राम नाम का ध्वज देखना है। राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, भैया, आज तो प्रतीत होता है कि इस लंका पर हमारी विजय लगभग निश्चित ही है। यदि आज ऐसा हो गया तो इस लंका पर हमारी विजय की पताका मैं स्वयं जाकर फहराऊंगा। नहीं लक्ष्मण, विजय तब तक निश्चित नहीं है जब तक रावण का पतन ना हो। रावण कोई सरल योद्धा नहीं है, एक जटिल योद्धा है। वो इसका उत्तर अवश्य देगा।
अपने स्थान पर टिके रहो साथियों। कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पीछे नहीं, केवल आगे बढ़ना है, विजय की ओर। ये ध्वनि और धूल की ये आंधी अवश्य ही किसी नए व्यू की रचना की तैयारी लगती है भैया। हाँ लक्ष्मण, हमें सतर्क रहना होगा। ये केवल धूल की आंधी नहीं, इस धूल की आड़ में रावण की सेना प्रहार अवश्य करेगी। तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे भैया, प्रतिकार तो अवश्य करेंगे। अंत में विजय हमारी होगी। इतनी सरलता से नहीं लक्ष्मण, क्योंकि सामने शत्रु बड़ा है। क्या रहा है? राक्षस सेना वानर सेना को मार्ग क्यों दे रही है? रोक क्यों नहीं रही है? मार्ग तो दे रहे हैं, किंतु वानरों को नहीं। हे प्रभु रक्षा कीजिए। वानरराज, हमारे सैनिकों को बीच से हटाइए, उन्हें पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। परंतु क्यों? क्योंकि रावण आ रहा है, रावण आ रहा है। किसी नियम को ना मानने वाला यम का स्वामी दशानन लंकेश रावण युद्ध भूमि में पधार रहे हैं। वानरराज, सेना को पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। ये रुदान तो माता पार्वती से भी सहा नहीं गया था, और इसी रुदान के कारण महादेव ने लंकेश को रावण का नाम दिया था। ऐसा रुदान जो पाषाण को पिघला दे, लौह में भी दरार डाल दे। हटो, सामने से हटो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमान, सतर्क रहना। जय श्री राम। जय जय
ये क्षण है अति विरोध का। नल नील विभीषण अंगद जानुबंद। भयं रक्षामा, 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 भयं रक्षामा। तो ये व्यू रचा है रावण ने। केवल ये नहीं महाराज, वहां देखिए। निकम, हमारा उद्देश्य राम को बाकियों से अलग करना है। हाँ, उसके भाई लक्ष्मण को राम से दूर ले जाते हैं और उसके बाद इस लक्ष्मण से मैं निपटूंगा। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सच है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर, और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। आज सिद्ध हो गया, अधिक बोलने का स्वभाव अपने पिता से ही आया होगा इंद्रजीत और अक्षय कुमार में। लंकेश, मर्यादा की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? राजा होकर दूत का अंग भंग कर देना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? मेरी पूंछ जलाकर मुझे सदा ग्लानि और लज्जा का जीवन देना चाहते थे तुम। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके
तुम मुझे दंड देने आए हो? लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है। जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। श्रीमद् रामायणम। बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। कहां दशानन? अरे देख समझ के तो प्रहार करो। बेचारी इस गदा को कोई लक्ष्य तो दो। इसे ये भूमि क्यों चटवा रहे हो? दशानन हो, 20 आंखें हैं, एक लक्ष्य ठीक से नहीं दिखता। कभी दाएं से प्रहार निकाल रहे हो तो कभी बाएं से। दशानन, एक दिशा में एकाग्र होकर प्रहार करो। चलो देखो, तुम्हें मैं सिखाता हूं। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। सीख लिया प्रहार? प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए हो। कैसा लगा उनके इस भक्त के हाथों से प्रसाद? छिन्न भिन्न कर दो सबको। अकंपन, कुम, निकुम, घेर लो इन्हें और अंत कर दो इन वनवासियों का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है।
वनवासी, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे बढ़ पाएगा जब कुंभ और निकुंभ एक साथ सामने हैं? लगता तो चट्टान को भी यही है कि वो जल से अधिक शक्तिशाली है, परंतु जब वही जल अपने पूर्ण वेग से बाढ़ बनकर आता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। यदि तुम दोनों में क्षमता है ना, तो इस लक्ष्मण के बाणों की बाढ़ से बचकर दिखाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम कहो जय श्री राम। ऐसे पीछे से प्रहार कायर करते हैं। युद्ध में योजना होती है वनवासी, और योजना में भी मर्यादा। शब्दों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? मर्यादा समझता हूं, किंतु तुम पर मेरे बाण मर्यादा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? हाय लग रहा है, पीछे क्यों भाग रहे हो? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे तुम। भाग कर जाओगे कहां? अब संपूर्ण लंका में यही दृश्य होगा। तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं, मेरा लक्ष्य कोई और है। इतनी जल्दी नहीं वनवासी, युद्ध अभी शेष है। मित्र, दूसरी ओर से भी आक्रमण आरंभ हो चुका है। ये हमें घेर रहे हैं। लक्ष्मण, वहीं रुक जाओ। भैया, ना इन राक्षसों की योजना समझ आ रही है और ना ही इनके मंशा। अब आगे क्या करें? आदेश दीजिए। लक्ष्मण, केवल घेरना ही इनकी योजना नहीं है, हम सबको अलग अलग करना भी इनकी योजना है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा है, यदि प्रहार हर ओर से हो रहा है तो उत्तर भी हर ओर से होना चाहिए। मित्र, तुम अपने सारे वानरों को एकत्रित कर दो, हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे। सब पलटवार करेंगे और मध्य में एकत्रित होंगे। जय श्री राम। बहुत हुआ, ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ, दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं, महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे।
तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे, महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। जय महावीर हनुमान। रावण, पढ़ा बहुत है तुमने, परंतु गुण नहीं सीखे। सीखोगे तो तुम कि रावण से टकराना मृत्यु को निमंत्रण देना है। स्वयं चले आए मृत्यु के मुख में, उस वनवासी के पीछे। कौन है राम, क्या है उसकी शक्ति, उसका औचित्य मैं बताता हूं। कायर है तुम्हारा राम, उसकी भक्ति का ढिंडोरा पीटने वाले आज तुम्हारे प्राण हरकर उसकी शक्ति का फान तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारे राम का आत्मविश्वास तोड़ूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम वानरों की बुद्धि तुम्हारे पूंछ में होती है। रावण, अब तुम इस पूंछ का बल देखो। हनुमान। जिसके मन और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम हो, जिसके सर पर माता सीता का आशीर्वाद हो, जिसके कर्म में धर्म का वास हो। रावण, तुम जैसा अधर्मी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरी माता सीता के हरण के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम के अपमान के लिए, और ये एक दूत का अंग भंग करने के दुस्साहस के लिए। अब देख एक भक्त की शक्ति। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय महाबली हनुमान। जिनके नाम के नाद से अपना रुदान भूल गए, तुम संतुलन ना रख पाए, उनके समक्ष क्या लड़ोगे रावण? राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान।
इस रावण के मन में चल क्या रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहता है वो मुझे व्यस्त करना चाहता है लक्ष्मण। रावण मुझे व्यस्त करके हनुमान से लंका और अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेना चाहता है। हनुमान अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मण। रावण के विरुद्ध उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। लक्ष्मण, तुम जाकर हनुमान की सहायता करो। जाओ। रुको लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालता हूं। भैया, इस उत्तरदायित्व को निभाने की आज्ञा देने के लिए मैं आपका आभारी। अब उस पापी रावण के प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको लक्ष्मण, मैं हनुमान की सहायता करने के लिए भेज रहा हूं तुम्हें। रावण मेरा दोषी है, उसे दंड भी मैं ही दूंगा। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। इतने शक्तिशाली हो तो उस साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं, तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण, कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षस है। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? संभव है, इस वनवासी का कुछ करना होगा। ये तभी संभव है जब इसके सामने कोई बाधा हो। बाधा भी निर्माण कर देते हैं। अब बोलो वनवासी, अब क्या करोगे? जब तुम्हारा विशाल समुद्र मुझे रोक नहीं पाया तो ये अग्नि क्या रोकेगी? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और शिकार का ये क्षण है, अति विरोध का। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। हनुमान, वरुणास्त्र। श्री
बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? जी कहां है? भैया और हमारी वानर सेना कहां है? ये कैसी माया है? लक्ष्मण, चंद्रहास, यह है रावण की माया। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। सौभाग्यशाली हो, मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। हनुमान संकट में है। हनुमान को बचाने के लिए पहले इस माया का अंत करना होगा। श्रीमद् रामायणम्। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। अवश्य रावण ने कोई माया रची होगी। हनुमान की सहायता करनी होगी। राम, कहां गया तुम्हारा धर्म? दो लोगों के बीच के द्वंद्व में आना धर्म नहीं है। अधर्म वो है जो तुम्हारा स्वामी कर रहा है। मल्ल युद्ध के बीच माया का प्रयोग तुम्हारे स्वामी ने किया है। मैं तो केवल धर्म साधने के लिए माया और हनुमान के बीच में आया, और ये धर्म संगत है। बजरंग बली हनुमान जय जय
अब तुम्हारी चपलता भी तुम्हें बचा नहीं सकती चंद्रहास से। महादेव का चंद्रहास? महादेव तो मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं। अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया पुत्र, हनुमान काका, हनुमान काका। ये अनर्थ है महादेव। आपका अंश अवतार आपके ही चंद्रहास से कैसे परास्त हो सकता है? परास्त? संसार में भला ऐसा कौन है देवी जो वज्रांग बली हनुमान को परास्त कर सके? परास्त नहीं हुए अंजनी पुत्र, केवल मेरे चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। जानती हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि चंद्रहास वो अस्त्र है जो उनके आराध्य के भी आराध्य का अस्त्र है। यही तो विशेषता है इन दोनों के संबंध की, जहां एक ओर श्री राम संसार को मर्यादा का पाठ सिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अनन्य भक्त हनुमान दूसरों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु यदि रावण ने यही चंद्रहास श्री राम के विरुद्ध उठाया तो? हनुमान जी, हनुमान जी, आप ठीक तो हैं? उठिए। मैं ठीक हूं लक्ष्मण भैया। कभी कभी योद्धा प्रहार से नहीं आभार से जीतता है। मैं तो महादेव के अस्त्र के सम्मान में झुका हूं। लक्ष्मण भैया, क्षण भर में फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो जाऊंगा। नहीं नहीं हनुमान जी, अब आपको रावण का एक भी और प्रहार सहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वो दशा ही नहीं आने दूंगा जिसमें आपको रावण से युद्ध करना पड़ जाए। दशानन! दशानन! मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। लक्ष्मण, पति कहाँ चाहिए भैया? जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। बढ़ रहा है जोश, बढ़ रहे हैं अब कदम।
राम पर प्रहार से पहले इस लक्ष्मण से प्रतिकार लूंगा, शूर्पणखा का। स लक्ष्मणो रावण सायक आर्तश चचाल चापम शिथिलं प्रक्रिय पुनश्च संजनं प्रतिलभ्य कृचार्च चिचेन चापम त्रिदश इंद्रशत्रोः। हर हर महादेव। जय श्री राम। लंकेश के मार्ग में बाधा डालने का दंड दो इसे। निकुंभ, अकंपन, प्रहार। शत्रु का वार चारों ओर से हो रहा है मित्र, क्या करें? वही मित्र जो ये चाहते हैं, मुझे बाकी सेना से भिन्न करना चाहते हैं। करने दो ऐसा ही, आने दो मेरे समीप। आप जाकर हनुमान को संभालिए, इनके लिए तो ये गुरु वशिष्ठ का शिष्य ही पर्याप्त है। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अद्भुत बिहारी राजा राम। प्रतिशोध का प्रसाद जितनी देर से मिले उतना मीठा लगता है। आज मैं अपनी बहन का प्रतिशोध लूंगा। अपनी इस अधूरी इच्छा को तो मन में लिए ही संसार से जाओगे दशानन। चलाओ जो पाठ चलाना है, किंतु मेरे वार से आज तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अद्भुत। बातें इतनी बड़ी और अनुभव उतना ही छोटा। बालक, रावण के नाम की भांति उसकी शक्ति और माया असीम है। कैसे सामना करोगे रावण का? कदाचित रघुकुल की कीर्तियों का भान नहीं है तुम्हें रावण। स्मरण करा दो तुम्हें, माया को काटने का बहुत पुराना अनुभव है हम भाइयों को। स्मरण रहे, मैं शूर्पणखा नहीं, रावण हूं। एक अबला की नाक काटकर स्वयं को महाबली समझने वाले, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य का दर्पण दिखाऊंगा। तुम्हारी बहन ने जो बोया उसी का फल पाया। माया का प्रयोग किया तो काया भंग हुई है। मेरी भाभी मां को स्पर्श करने का दुस्साहस किया तो मेरी खड़ग ने उसका स्पर्श किया। किंतु तुम तो अपनी बहन से भी मूर्ख निकले रावण। अपनी बहन के कुकृत्य से सीखने के स्थान पर तुमने उससे बड़ा दुष्कर्म कर दिया। तुम तो अपनी बहन से भी बड़े दंड के भागी हो रावण। किंतु चिंता मत करो, आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसके पश्चात तुम ये प्रतिकार की बात तो नहीं कर पाओगे। फिर उसके पश्चात दोनों भाई बहन मिलकर अपनी दुर्गति का टुकड़ा रोना साथ में। क्योंकि जो भी सीमा भंग करेगा उसे उसकी सीमा का स्मरण तो अवश्य कराएगा ही ये लक्ष्मण। सीमा तो तुमने लांघी है। मेरी बहन पर प्रहार करके, उसका अंग भंग करके स्वयं को धर्मात्मा बताने वाले न्याय, नीति और धर्म की बात करते हैं। सत्य तो यह है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा न्याय एक चोगा है। तुम्हारी कायरता को छुपाने के लिए आज ये रावण इस संसार से भ्रम को मुक्त करेगा कि रघुकुल अजय है। आज लंका के तट पर रघुकुल का सूर्यास्त होगा। मेरी बहन को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अद्भुत, क्या भाषण दिया है दशानन। अपनी प्रजा को भी ऐसे ही शब्दों से भ्रमित करके रखा हुआ है ना तुमने। तुम्हारी बहन के साथ अन्याय नहीं, न्याय ही किया था मैंने। स्त्री होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके किए गए अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए। उसे दंड मिला क्योंकि वो दंड की भागी थी। किंतु जो भी हो, तुम्हारी बुद्धि की तीव्रता के लिए आज सम्मान जाग गया है मेरे मन में। और इस सम्मान का कारण
अपने अधर्म को छिपाने के लिए कितनी चतुरता से अपनी बहन की समस्या का उपयोग कर लिया तुमने। अद्भुत। जो कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। तुम जानते थे कि दोष तुम्हारी बहन का ही है, किंतु तुमने उस दोष में भी अवसर देख लिया। मिथिला में धनुष ना उठा पाने के प्रतिशोध का अवसर, इतने वर्षों पश्चात स्वयं को एक बार पुनः सर्वशक्तिशाली सिद्ध करने का अवसर। इसीलिए किया ना तुमने मेरी भाभी मां सीता के अपहरण का महापाप। अरे भाई तो अपनी बहन की ढाल बनते हैं और तुमने अपनी बहन को ही ढाल बना दिया। अपने इस कुकृत्य के लिए लज्जा आनी चाहिए तुम्हें रावण। बहुत हुआ तर्क वितर्क, संवाद नहीं। बाणों का नाच चाहिए मुझे। बुलाओ अपने राम को। आएंगे, मेरे भैया भी अवश्य आएंगे धर्म का ध्वज फहराने, किंतु अपने अंत की इतनी भी शीघ्रता क्या है तुम्हें? तनिक इस रघुनंदन के छोटे भाई को भी तो अवसर दो सेवा का। अंतिम इच्छा है तुम्हारी, पूर्ण अवश्य करूंगा बालक। राम के आने से पहले थोड़ा खेल खेल लिया जाए। इतने घाव दूंगा तुम्हें कि ये संसार क्या, तुम्हारा राम भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। निकुंभ, कंपन, प्रहार। ये मायावी असुर चक्रव्यूह तोड़ हमें श्री राम की सहायता करने नहीं दे रहे हैं। प्रभु अकेले सबका सामना कैसे करेंगे? ये प्रभु ने बाण चलाना क्यों रोक दिया? दशानन, आ गया आनंद। बुझने से पहले दिए को जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। अब देखो रावण के बाणों की आंधी। इंद्रास्त्र। होमास्त्र। मेघास्त्र। इस अस्त्र की काट केवल वायु अस्त्र है। वायु अस्त्र। व्यर्थी चुनौती ले बैठे रावण। अपने बड़े भैया राम की परछाई है ये लक्ष्मण।
मेरे बाण को काटकर स्वयं को महारथी मत समझना बालक। मेरा दूसरा प्रहार झेल नहीं पाओगे। क्या हुआ? चौंक गए? रुको मत रावण, उठाओ दूसरा धनुष और चढ़ाओ दूसरा बाण, क्योंकि आज ये लक्ष्मण, श्री राम का अनुज लक्ष्मण, तुम्हारे हर बाण, हर माया को काट कर रहेगा। चलो! मान गया रघुकुल के रक्त को। बल और कौशल दोनों है तुम में, परंतु बालक अब तक इस रावण को जाना नहीं है तुमने। स्मरण है मुझे, अपनी भाभी की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी तुमने, परंतु वो रेखा रावण के समक्ष टिक नहीं पाई। उस धर्म की रेखा को लांघकर तुम्हारी भाभी मां का अपहरण किया था मैंने। तो क्या लगता है आज तुम अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर पाओगे? अपनी भाभी का हरण रोक नहीं पाए, इस अपराध बोझ से पार नहीं पा सके, तो रावण से क्या पाओगे बालक? आग्नेयास्त्र। सेनापति प्रहस्त, हमें घायलों के उपचार के लिए अतिशीघ्र छावनी जाना होगा। नहीं कुंभ, यदि हम मर भी जाएं, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। आज बचोगे तो कल लड़ोगे।